अजीजों अपने जहन को करीब करिएगा, चंद बातें मैं आपके कानों तक पहुंचाना चाहता हूं। आज इस गर्मी से हम परेशान हैं, आज इस गर्मी की वजह से हम परेशान हैं। कोई अपने घर में नहीं रुक रहा है, कोई छत के ऊपर चारपाई बिछा करके बैठा है, कोई गली में कुर्सी डाल करके बैठा है, कोई पेड़ के नीचे जाकर के साया तलाश करके वहां चारपाई या कुर्सी डाल करके बैठा हुआ है। सब गर्मी का रोना रो रहे हैं कि गर्मी इतनी तेज हो गई है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद तो फरमाते हैं कि ये नहीं कहना चाहिए कि गर्मी बहुत पड़ रही है या जाड़ा बहुत पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी अल्लाह की मर्जी से पड़ती है, जाड़ा अल्लाह की मर्जी से पड़ता है। मेरे प्यारे मुसलमानों, जहन्नम को अल्लाह ने 2 बार सांस लेने का हुक्म दिया है। उलमा तशरीफ फरमा है, जहन्नम के अंदर आग ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर जब तपिश ज्यादा हो गई तो जहन्नम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला मेरे अंदर जो आग की तपिश है उसका मैं क्या करूं? रब ने फरमाया तू सांस ले। जहन्नम 2 मरतबा सांस लेता है साल में। जब सांस अंदर जाती है तो जाड़ा पड़ता है और जब सांस बाहर आती है तो गर्मी पड़ती है। यह हदीस पाक का मफहूम मैंने आपके सामने पेश कर दिया। आला हजरत अजीमुल बरकत तो यूं कहते हैं, या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। प्यारे मुसलमानों, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि गर्मी बहुत पड़ रही है, जाड़ा बहुत पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी और जाड़ा अल्लाह की मर्जी से है। ये कह सकते हो कि मुझे गर्मी बहुत लग रही है या मुझे जाड़ा बहुत लग रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा में आप जो है अपने मामलात को दाखिल कर रहे हो कि गर्मी बहुत पड़ रही है। अल्लाह की रजा में राजी रहो। मेरे रब ने जो हमारे मुकद्दर में लिखा है हमें उस पर राजी रहना चाहिए, लेकिन हम अल्लाह की तकसीम से राजी कहाँ हैं? कुछ अल्लाह के नेक बंदे हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आज सूरज करोड़ों मील दूर है और उसकी पीठ हमारी तरफ है, तब हम उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कभी सोचा है? आंखें बंद करके तसव्वुर करना, आज सूरज करोड़ों मील दूर है, तब हम उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आज उसकी पीठ हमारी तरफ है, तब हम उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह अकबर। कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। यहाँ अगर आलिम जहन्नम के अजाब से डराएं तो कहते हैं मौलवियों का तो यही काम रह गया है, आलिम अजाब कब्र के बारे में बताएं। तुम कहते हो मौलाना कब्र की कब्र में देखूंगा, हश्र की हश्र में देखूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तुम जानते हो हश्र के बारे में? तुम जानते हो मैदान हश्र के ताल्लुक से अल्लाह का कुरान कहता है, रब कुरान में फरमाता है अल कारिअतु मल कारिआ वमा अदराका मल कारिआ। रब फरमाता है दिलों को दहला देने वाली, तुम क्या जानो क्या है दिलों को दहला देने वाली। यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, उस दिन इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह होगा, पहाड़ टूट टूट के धुनकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे, सितारे टूट टूट के गिर रहे होंगे। तुम क्या जानो मैदान हश्र को? अल्लाह अकबर। उस दिन की सख्ती के बारे में तुम क्या जानो? वो एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। ये उलमा तशरीफ फरमा है 25,000 साल ऐसे परेशानी में गुजरेंगे कि मेरा हिसाब पहले हो जाए, मेरा हिसाब हो जाए, जहां मुझे जाना है मैं चला जाऊं, लेकिन पहले मेरा हिसाब हो जाए। 25,000 साल तक परेशानी का आलम होगा। आज सूरज करोड़ों मील दूर है, हम उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उस दिन सूरज सवा नेज़े पे होगा, उस दिन उसकी पीठ नहीं होगी हमारी तरफ, उस दिन उसका मुंह होगा हमारी तरफ। जमीन ताबे की होगी, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की कमर तक पसीना, किसी के सीने तक पसीना, कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। मेरा ईमान कहता है गिरने को हूँ रोक लो, गोता लगे हाथ दो। या रसूल अल्लाह, गिरने को हूँ रोक लो, गोता लगे हाथ दो। ऐसों पर ऐसी अता, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। जरा उस दिन को याद करो, उस दिन कितना परेशानी का आलम होगा। ये दुनिया है दुनिया, यहाँ भाई भाई के काम आता है, माँ बेटे के काम आती है, बाप बेटे के काम आता है, बड़ो रिश्तेदार रिश्तेदार के काम आता है, बीवी शौहर की मदद करती है, औलाद माँ बाप की मदद करती है। लेकिन जरा कयामत का दिन देखो, कुरान मेरा फरमाता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, कयामत में भाई भाई से भाग रहा होगा, भाई भाई का साथ छोड़ देगा। वो उम्मे ही व अबी, वहाँ माँ बेटे से भाग रही होगी,
बाप बेटे से भाग रहा होगा। तुम जानते हो माँ बाप का रिश्ता क्या है, तुम जानते हो माँ बाप की मोहब्बत क्या है। उससे पूछो जिसके घर में औलाद नहीं है, औलाद के लिए आंसू बहाते हैं, पीरों के घरों के चक्कर लगाते हैं कि हजरत दुआ कर दो कोई घर में चिराग जलाने वाला आ जाए, इमामों से दुआ कराते हैं, जो भी मिलता है उससे दुआ कराते हैं, दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए। अल्लाह अकबर। माँ बाप को औलाद से एक अलग मोहब्बत होती है, माँ बाप को औलाद से अलग प्यार होता है, माँ बाप को औलाद से एक अलग उनसियत होती है। माँ की मोहब्बत का एक नाम है जिसे ममता कहते हैं। वो ममता अपनी औलाद के साथ दिखाती है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, याद रखना माँ बाप औलाद से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन कयामत के दिन माँ बेटे से भाग रही होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा। मेरा इमाम कहता है जब माँ इकलौते को भूले, जब माँ इकलौते को भूले आ कह के बुलाते ये है अल्लाह अकबर। बाप जब बेटे से भागे शफकत वहां फरमाते ये है या रसूल अल्लाह आप मदद फरमाते हैं। आइए जरा जहन को करीब करिएगा। दुनिया है जहां भाई भाई के काम नहीं, भाई भाई के काम आता है। कयामत में भाई भाई से भाग रहा है, माँ बेटे से भाग रही है, बाप बेटे से भाग रहा है। माँ बाप क्या है, आओ जरा इस तरफ भी एक तवज्जो में आपकी दिला दूं। माँ अलग मोहब्बत करती है अपनी औलाद से, बाप एक अलग मोहब्बत करता है अपनी औलाद से। अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तुशरिक बिही शैआ वबिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। अल्लाह ने जहां जहां कुरान में अपने हुकूक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के हुकूक बयान फरमाए हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है जैसे दूसरा खुदा नहीं है, दूसरा हमारे रसूल के जैसा कोई नहीं है, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं है। माँ बाप की मोहब्बत, अल्लाह अकबर। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत का नाम है। इसका पता तब चलता है जब इनका साया हमारे सर से उड़ जाता है, जब माँ बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है, तब हमें एहसास होता है कि बाप हमारे लिए कितना बड़ा साया था, माँ हमारे लिए कितनी शफकत फरमाने वाली थी। आज वही माँ बाप जब बूढ़े होते हैं हम उनकी कदर नहीं करते, हम उनकी खिदमत नहीं करते। माँ बाप हैं कि तीनों झोपड़ियों में रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो बाप जिसने जवानी में औलाद की खातिर कमाने के लिए बाहर गया, वो माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी औलाद की खिदमत के लिए गुजार दी। अल्लाह अकबर। अगर औलाद परेशान हुई, माँ को चैन नहीं पड़ा, औलाद परेशान हुई, बाप को नींद नहीं आई, बेटा बीमार हुआ, माँ सरहाने बैठ करके पूरी रात उसके दुआओं में गुजार देती है कि मौला मेरे बेटे को ठीक कर दे, मौला मेरे बेटे को सलामत रखना। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, औलाद उनका बिस्तर घर से बाहर कर देती है, औलाद उनका बिस्तर घर से बाहर। हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे, हम कौन सा चेहरा लेकर के शाफ़े महशर की बारगाह में जाएंगे। कयामत के दिन हमारे नबी ने पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, बताओ क्या सुलूक करके आए हो। क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर निकाल कर आए हैं, क्या कहोगे कि हम उनको तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए हैं। क्या जवाब दोगे। मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। आज औलाद माँ बाप में बंटवारा कर देती है। अल्लाह ने कुरान में क्या हुक्म दिया है, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया वबिल वालिदे एहसाना, बाप के साथ में भलाई करो, वबिल वालिदा एहसाना नहीं फरमाया कि माँ के साथ में भलाई करो। वो और शायर हैं जो कहते हैं कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, और बाप कहाँ चला गया जब माँ हिस्से में आई। तो बाप कहाँ चला गया, क्या बाप ने कुछ नहीं किया था। मकान बनवाएंगे लिखवाएंगे माँ की दुआ का असर है, क्या बाप ने दुआ नहीं की थी। गाड़ी खरीद के लाएंगे लिखवाएंगे माँ की दुआ का असर है, क्या बाप ने दुआएं नहीं की थी। अल्लाह अकबर। ये भेदभाव मत करो, बल्कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी दोनों आंखों की तरह है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी दोनों आंखों की तरह है। इसलिए अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह
जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होगा दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा साहिब की बिला मंजरी। ये माँ बाप है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है माँ बाप। इसका पता तब चलता है जब माँ बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है, तब एहसास होता है आज कितने बड़े साये से हम महरूम हो गए। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। ये पेड़ देख रहे हैं आप, एक मिसाल दे रहा हूं। गर्मी पड़ती है, पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठो, आराम मिल जाएगा। चारपाई डाल के बैठो, सुकून मिल जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जैसे गर्मी में पेड़ गिर गया तो धूप परेशान करती है, ऐसे ही जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन औलाद को एहसास होता है कि आज हमारे सर से कितना बड़ा साया चला गया। शायर कहता है ऐ ज़िया, माँ बाप के साये की नाकदरी न कर। ऐ ज़िया, माँ बाप के साये की नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन बाप का साया सर से चला गया उस दिन एहसास होगा कि आज हम कितने बड़े साये से महरूम हो गए। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। ये पूरे दिन खेतों में मजदूरी करने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बस चलाने वाला, ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेके चढ़ने वाला एक बाप ही तो है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये हैदराबाद कर्नाटक कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। याद रखना प्यारे मुसलमानों, बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ये दिल बस चलाने वाला एक बाप है, ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप है, 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला एक बाप है, अरे स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है, हाफिज व कारी बनाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था, आंखें खराब हो गई औलाद पालकर, औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। जीते जी बाप का जो चश्मा ना ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला। भूल बैठे हैं वही बेटे, बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से, औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। याद रखना, पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर आप अपने माँ बाप के साथ भलाई करेंगे तो आपकी औलाद आपके साथ भलाई करेगी। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ईसाले सवाब करता हूँ, लेकिन एक सच्ची बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब बाप जिंदा होता है तो बेटा खाने पीने का सामान लाएगा तो छुपा के ले जाएगा माँ बाप से कमरे के अंदर कि मेरी माँ की नजर न पड़ जाए।
मेरे बाप की नजर ना पड़ जाए। तू किनकी नजरों से छुपा रहा है? कभी अपने बचपन पे गौर कर। जब बचपन में तुम छोटे थे तो तुम्हारा बाप बाहर से काम करके आता, खाने पीने का सामान लेकर आता तो अपनी औलाद से छुपा के नहीं रखता था। अगर कोई बेटा बाहर चला गया है तो माँ उसके हिस्से का सामान उठा के रख देती कि मेरा बेटा अभी आया नहीं है। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, एक एक पैसे के लिए परेशान है। बाप दवाई के लिए परेशान, बेटा नैनीताल की सैर कर रहा है। बाप एक एक पैसे के लिए परेशान, बेटा दार्जिलिंग में बर्फीली वादियों के मजे ले रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान और बेटा शिमला मसूरी में घूम रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है और बेटा सैरो तफरी में लगा हुआ है। याद रखना, अगर माँ बाप की आंखों से आंसू निकले औलाद की वजह से तो अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है, अल्लाह उस घर से चैन उठा लेता है, अल्लाह उस घर से आराम उठा लेता है। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा दुआ कर देंगे। अल्लाह तुम्हारे कारोबार में इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। माँ बाप आज परेशान है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ बेटे हैं जो फर्माबरदार हैं, लेकिन अक्सरियत अगर देखी जाए तो माँ बाप को सताने वालों की ज्यादा है। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। परवरदिगार आलम कुरान में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। रब फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। इम्मा यबलुग इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़, तो उन्हें उफ़ भी नहीं कहना है, उन्हें झिड़कना नहीं है, उन्हें डांटना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें गालियां देना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें जुबान दराजी करना तो बहुत दूर की बात है, उनसे तेज तर्रारी से बात करना तो बहुत दूर की बात है। रब फरमाता है, वकुल्लहुमा क़ौलन करीमा। जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, जब भी बात करना तो प्यार से बात करना। आगे मेरा रब इरशाद फरमाता है, वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब फरमाता है, अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो, या अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम किया था। माँ बाप कैसा रहम करते हैं अपनी औलाद पर, माँ बाप कैसी मेहरबानी करते हैं अपनी औलाद पर। आज वो औलाद क्या जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वल माहिल सुन्नत, वल माहिल सुन्नत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सलामत रहे, क्या कहने बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शुराए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, शाहकारे तरन्नुम जनाब मोहतरम कारी ज़िया यज़दानी साहब किबला, शाहकारे तरन्नुम कारी ज़ाकिर इस्माइली साहब किबला, अहमद रज़ा गोंडवी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये सिग्नल हो चुका है, माशाअल्लाह। आप लोगों की समझ में मेरी बातें आ रही हैं? गर्मी की वजह से परेशान है ना? अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह जिस हाल में रखे हम उस हाल में राजी हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तब बारिश होती है। बारान रहमत बहुत करीब है। एक बात मान लीजिए, मेहमान हैं हम आपके, एक थोड़ी सी बात है, थोड़ा करीब में आ जाएं आप जरा। जो पीछे बैठे हमारे अजीज, थोड़ा करीब में आइए, जरा उठ करके आइए, अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ दीजिए, आ जाइए। उन लोगों को मत देखिए जो रोड पे खड़े हुए हैं,
थोड़ा करीब में आए। जो हमारे भाई इस साइड में बैठे हैं, इनसे गुजारिश है सामने को आइए। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। दिनकरपुर में पहली बार अहमद रजा भाई ने बड़ी तारीफें की आपकी कि एक बार आप हमारी बस्ती में आइए। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा सुना था उससे कहीं ज्यादा पाया। ये मत देखो तादाद कुछ नहीं होती, देखो जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हो मुजाहिद तो लड़ो अपने ही बलबूते पर, गैरों की इमदाद से क्या होता है। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, और खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। यहाँ जब तक बैठो नबी की मोहब्बत में, औलियाए किराम की मोहब्बत में तवज्जो दीजिएगा। शायर अहले सुन्नत कारी जिया यज़दानी साहब और जाकिर इस्माइली साहिबान की आमद हो चुकी है। परवरदिगारे आलम इनको सलामत रखे। बस मेरे फौरन बाद इनको आपको समाप्त करना है। मैं बड़ी तेजी के साथ माफी ज़मीर पेश करके रुखसत होना चाहता हूँ। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिंदा है तो कद्र कर लो, और माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो कब्रिस्तान चले जाया करो। जुमे के दिन आका फरमाते हैं जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान। फल मय्यतो फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीकिन। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। जैसे दरिया में कोई डूब रहा है वो सहारे का इंतजार करता है, कोई मुझे हाथ दे के सहारा दे के बाहर निकाल लेता। ऐसे ही जो कब्रों में लेटे हैं वो सहारे का इंतजार कर रहे हैं कि मेरी औलाद मेरे लिए कुरान पढ़ के ईसाले सवाब कर देती, सदका करके ईसाले सवाब कर देती, किसी की मदद करके ईसाले सवाब कर देती मेरी औलाद। औलाद है कि मोबाइल में लगी हुई है, कोई IPL देखने में मस्त है, कोई फिल्में देखने में मस्त है, कोई गाने सुनने में मस्त है। मेरे अजीजों कब्रिस्तान चले जाया करो, वहां जाकर के कुरान की तिलावत कर दिया करो। और आप कुरान पढ़े हुए नहीं हैं तो सूरह फातिहा तो हर मुसलमान को याद होगी। अलहम्दो शरीफ, अलहम्दो शरीफ याद नहीं है तो कुल वल्लाह शरीफ तो सबको ही याद होगी। सूरह इखलास, तो वहां जाकर के सूरह इखलास की तिलावत कर दिया करो, सूरह फातिहा की तिलावत कर दिया करो। चलो ये भी याद नहीं है तो एक कलमा शरीफ तो सबको याद होगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा शरीफ तो सबको याद होगा। आला हजरत अल मलफूज शरीफ के अंदर शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की एक रिवायत नकल करते हुए फरमाते हैं जो 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपने किसी मरहूम के लिए ईसाल कर देता है तो अल्लाह ताला कलमा शरीफ पढ़ने वाले को भी बख्श देता है, और जिसके लिए ईसाले सवाब किया है अल्लाह ताला उसे भी बख्श देता है। तो पढ़ दिया करो। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये दुनिया है दुनिया जहाँ भाई भाई के काम आता है, माँ बेटे के काम आती है, बाप बेटे के काम आता है। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। वहाँ भाई भाई से भाग रहा होगा, माँ बेटे से भाग रही होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा। सोचेगा इंसान चलो मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे बाप ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मेरी बीबी तो मेरा साथ देगी। वो मेरी बीबी जो मेरी शरीक हयात है, जो हर सुख दुख में मेरे साथ रही है, वो मेरी बीबी तो मेरा साथ देगी, मेरी औलाद तो मेरा साथ देगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबतिही व बनी। वहाँ बीबी शौहर से भाग रही होगी, औलाद अपने माँ बाप से भाग रही होगी। ना भाई काम आया है, ना बाप काम आया है, ना माँ काम आई है, ना बीबी काम आई है, ना औलाद काम आई है। सोचेगा इंसान चलो मेरे घर वालों ने साथ नहीं दिया, मैं फरिश्तों से मदद ले लूंगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। वहाँ फरिश्ते सफ़े बांधे खड़े होंगे, हजरत जिब्राइल फरिश्तों की सफ में खड़े होंगे। ला यतकल्लमून, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से बात कर सके, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से कलाम कर सके। मेरा रब फरमाएगा ले मनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है। ओ फिरौन बनने वालों, ओ नमरूद बनने वालों, ओ कारून बनने वालों, ओ हामान
अबू जहल उतबा शैबा बनने वालों, आज किसकी बादशाहत है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज अल्लाह की बादशाहत है जो वाहिद है, क़हार है। आला हजरत अजीमुल बरकत उस मंजर को याद करके कहते हैं, खुदाए क़हार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई याबर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत। कौन है जो हमारी मदद करेगा? कौन है जो हमारे काम आएगा? भाई काम नहीं आया, माँ काम नहीं आई, बाप काम नहीं आया, बीवी काम नहीं आई, औलाद काम नहीं आई, फरिश्तों ने भी मदद नहीं की है। कौन है जो हमारी मदद करेगा? फरिश्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि रब से बात कर सके। ला यतकल्लमून, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से कलाम कर सके। इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा, वो बात करेगा जिसे रहमान इजाजत देगा, वो बात करेगा जिसे मेरा रब इजाजत देगा। वो कौन है? सोचेंगे इंसान, चलो फरिश्तों ने साथ नहीं दिया तो हम नबियों से मदद ले लेंगे। अल मुख्तसर, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, हमारे अलावा किसी और के पास जाओ, हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं, सभी रसूल ने कहा इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। नबियों ने फरमाया हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। ऐ दिनकरपुर की सरजमीन पे रहने वालों, अब अपने खानदान वालों की तवज्जो का तालिब, कौन है जो हमारी मदद करेगा? बाप काम नहीं आया, माँ काम नहीं आई, बीबी काम नहीं आई, औलाद काम नहीं आई, रिश्तेदार काम नहीं आए, फरिश्तों ने मदद नहीं की। नबियों ने फरमाया हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। कौन है जो हमारे काम आएगा? इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा, वो कौन है जो रहमान से बात करेगा? वो कौन है जिसे रब इजाजत देगा बात करने की? आला हजरत की जुबान में सुनो, या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। वो कौन है जिसे मेरा रब इजाजत देगा? वो कौन है? इमाम की जुबान में सुनो, खलीलो नजी मसीह हो सभी, सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी। कहां से कहां तुम्हारे लिए जमीनो जमा, तुम्हारे लिए मकीनो मका, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए बदन में है जा, तुम्हारे लिए दहन में जुबा, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहां, तुम्हारे लिए इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सभी, सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी। कहां से कहां तुम्हारे लिए ज़ुहूरे निहा, क़ियामे जहां, शुहूदे शाह, रुकूए निहा, नियाज़े यहाँ, नमाज़े वहां। किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिबा के तले सलामे खुले, रजा की जुबान तुम्हारे। कौन है? वो कौन है इसे रहमान इजाजत देगा? कौन है? आला हजरत कहते हैं कहां गए थे, किस किस के चक्कर में पड़े थे? आओ इधर आओ। जब माँ इकलौते को भूले, आ कह के बुलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। कौन है? मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों? अरे बात समझ में आ रही तो बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं आला हजरत की बात करने लगा। रजब मनकापुरी से कलाम की तज़मीन आपने सुनी, उसी के तनाजुर में आप सुनिएगा। फिर के गली गली तबाह,
ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। बताओ दिनकरपुर वालों, बहुत सालों से जलसे सुन रहे हो, अकल सर में होती है कि दिल में होती है? अकल कहाँ होती है? सर में होती है ना। और आला हजरत कह रहे हैं दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आप कह रहे हो अकल सर में होती है और आला हजरत कह रहे हैं दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मेरा इमाम जब बोलता है तो बड़ी तहकीक के बाद बोलता है, बड़ी दलीलों के साथ में बोलता है। मेरे इमाम ने कहा है दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। तो सुनो एक हदीस पाक का मफहूम। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, वो सही रहा तो पूरा जिस्म सही रहेगा, वो बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। नबी ने फरमाया अला वहियल कल्ब, गौर से सुन लो वो तुम्हारा दिल है, वो दिल है दिल। अगर दिल सही है तो जिस्म सही है, दिल बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। जब दिल बिगड़ जाता है तो आंखों का देखना बिगड़ जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कानों का सुनना बिगड़ जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो हाथ का पकड़ना बिगड़ जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो पैरों का चलना बिगड़ जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो जहन का सोचना बिगड़ जाता है, और जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई फिरौन बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई नमरूद बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो हामान बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो शद्दाद बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई कारून बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई अबू जहल बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई उतबा बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई शैबा बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई यजीद पलीद हो जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई अशर्रफ अली थानवी बन जाता है, कोई खलील अहमद अम्बेड भी बन जाता है, कोई कासिम नानोत भी बन जाता है, कोई इस्माइल तहिल भी बन जाता है। अरे जब दिल सही होता है, जब दिल सही होता है तो अबू बकर सिद्दीक अकबर बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो उमर फारूक आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो उस्मान गनी जामिउल कुरान बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो अली शेर खुदा हैदर करार बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो हुसैन इमाम आजम हुसैन शहीद आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो नोमान बिन साबित इमाम आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो सैयद औहदुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो इमाम अहमद रजा आला हजरत बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो हामिद रजा हुज्जतुल इस्लाम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम बन जाते हैं, और जब दिल सही होता है तो अख्तर रजा ताजो शरिया बन जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस मसलके आला हजरत फैज़ान हुजूर ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहिब किबला मंजरी। दिल जब दिल सही तो पूरा जिस्म सही, और दिल बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। जब दिल सही तो अख्तर रजा ताज शरिया बन जाते हैं, जब दिल सही तो इमाम अहमद रजा आला हजरत हो जाते हैं, जो लोगों के सामने मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत मुकद्दसा को रखते हैं, लोगों के दिलों में इश्क रसूल को पैदा फरमा देते हैं। ये वही बरेली है, बरेली जहां से इश्क रसूल की किरण फूट रही है। ये वही बरेली है जहां झुकना नहीं सिखाया जाता। ये वही बरेली है कि अगर नबी का आशिक आता है तो सीने से लगा लिया जाता है, और गद्दार मुस्तफा आता है तो ये कह के भगा दिया जाता है कि किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करे। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये बार बार से पार। कौन है ताजुल शरिया? जब तक हयात थे तो लोग हुजूर ताजुल शरिया के मकाम और मर्तबे को नहीं पहचान पाए, और जैसे ही दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए
तो कोई कोना ऐसा नहीं था जहां से आवाज नहीं आ रही थी कि आज आशिक रसूल ताजुश शरिया चले गए। बस्ती बस्ती से आवाज आ रही थी कि ताजुश शरिया चले गए। करिया करिया से आवाज आ रही थी ताजुश शरिया चले गए। हर कोने से आवाज आ रही थी ताजुश शरिया चले गए। हर सूबे से आवाज आ रही थी ताजुश शरिया चले गए। हर शहर से आवाज आ रही थी ताजुश शरिया चले गए। मैंने अपने शेख से आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ मेरे शेख आप कहां तशरीफ ले गए? तो जवाब मिलता है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हमने कहा आप कहां चले गए? तो जवाब मिलता है, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हर एक कादरी के लिए। दुनिया से जाने वाले बहुत हैं। कोई हॉस्पिटल का चेहरा देख के जाता है, कोई डॉक्टरों का चेहरा देख के दुनिया से जाता है, कोई घर वालों का चेहरा देख के दुनिया से जाता है। मैं आशिक़े रसूल की बात कर रहा हूं। मैंने कहा है मेरे शेख, जब आप दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं तो आपने क्या देखा? क्या देखा? तो जवाब मिलता है कि आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी। कब्र में पहुंचा तो देखा आप है, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। मुस्तफाए जाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया वो है ताजुश शरिया। बहुत चाह 36 के करीब उलूम पे महारत ताम्मा हासिल थी ताजुश शरिया। आला हजरत अजीमुल बरकत 55 से ज्यादा उलूम पे महारत रखते थे। इस वक्त जो रिसर्च की गई है उसमें 100 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा रखने वाले को आला हजरत कहा जाता है। और 36 के करीब उलूम पे महारत रखने वाली जात को ताजुश शरिया कहा जाता है। इल्मे तफसीर में देखो तो ताजुश शरिया लाजवाब है। इल्मे कुरान में देखो तो ताजुश शरिया लाजवाब है। इल्मे हदीस में देखो तो ताजुश शरिया लाजवाब है। इल्मे उसूल हदीस में देखो तो ताजुश शरिया लाजवाब है। इल्मे नहव में देखो तो ताजुश शरिया का जवाब नहीं। इल्मे सर्फ में देखो तो ताजुश शरिया का जवाब नहीं। इल्मे मंतिक में देखो तो ताजुश शरिया का जवाब नहीं। इल्मे फलसफा में देखो तो ताजुश शरिया का जवाब नहीं है। इल्मे रियाजी में देखो तो ताजुश शरिया लाजवाब है। इल्मे जबरो मुकाबला में देखो तो ताजुश शरिया लाजवाब है। इल्मे हिंदसा में ताजुश शरिया लाजवाब है। इल्मे मुनाजरा में ताजुश शरिया लाजवाब है। इल्मे ज़ीजात में ताजुश शरिया लाजवाब है। इल्मे जफर में ताजुश शरिया लाजवाब है। हिंदी में देखो तो ताजुश शरिया का जवाब नहीं। और आप इंग्लिश में देखो तो ताजुश शरिया का जवाब नहीं। ताजुश शरिया उस जात का नाम है। हजारों पीराने इज़ाम की भीड़ में बदरे कामिल की तरह चमकने वाले को ताजुश शरिया कहते हैं। आज लाखों पीराने इज़ाम है। उन पीराने इज़ाम की भीड़ में दूर से देखकर जिसके चेहरे को अपने तो अपने रहे, गैर भी कहे कि जब बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो बगदाद के गौसे आदम कितने खूबसूरत होंगे। जब गौस इतने खूबसूरत है तो मदीने वाले मुस्तफा कितने खूबसूरत। कौन ताजुश शरिया है? वही ताजुश शरिया है। जब आप हज करने के लिए गए तो कहा गया ताजुश शरिया से आपने इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी है। ए अख्तर रजा, ये सऊदिया है, सऊदिया। यहाँ कंजुल ईमान का दर्स नहीं चलेगा, यहाँ फतवा रज़विया का दर्स नहीं चलेगा। यहाँ इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तो आप जमजम से सैर होने दिया जाएगा। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तब तुम्हें गुंबदे खदरा का दीदार करने दिया जाएगा, वरना यहीं से वापस कर दिया जाएगा। कई दिन जेल में काटने के बाद में ताजुश शरिया को वापस कर दिया जाता है। आंखों में आंसू है मेरे शहर के, आंखों में आंसू है ताजुश शरिया के। रोते हुए आए, जद्दे तक लाया गया ताजुश शरिया को। दिल में यही था दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिन जाता, काश गुंबदे खदरा देखने को मिल जाता, मेरे दिल से धुल जाता। दागे फुरकते तैबा, तैबा में फना होकर तैबा ही में मिल जाता। खुल्दजार तैबा का
का इस तरह सफर होता, आगे आगे दिल जाता, पीछे पीछे सर जाता, आंखों में आंसू है ताजुश शरिया के। आ गए बरेली शरीफ की सरजमीन पर, ये कह के लोगों अख्तर का इश्क सच्चा होगा तो तुम ही मुझे दावतनामा दे करके बुलाओगे। अख्तर की मोहब्बत सच्ची होगी तो तुम देख लेना वो दिन दूर नहीं है कि मैं नबी के रोजे पर आऊंगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, वही दुनिया ने देखा कि चंद सालों के बाद में वही सऊदिया दावतनामा ताजुश शरिया के पास भिजवाती है और आपके चाहने वाले का दावतनामा आता है बरेली शरीफ की सरजमीन पर। ताजुश शरिया दावतनामा हाथ में लेकर के गुंबद-ए खदरा की तरफ रुक करके यही कहते हैं, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जिसको जो चाहे अता कर दें। ऐ लोगों, ये ताजुश शरिया की मोहब्बत थी। एक बार रोका सऊदिया हुकूमत ने ताजुश शरिया को, इतना बुलाया नबी ने अपने रोजे पर, इतना बुलाया कि खुद आप बयान करते हैं उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी। साइले दरे अक़दस कैसे मुनफाइल जाता, ये है ताजुश शरिया। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब दिल सही होता है तो अख्तर रजा ताजुश शरिया बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो असद रजा कायद मिल्लत बन जाते हैं। ऐ लोगों, ज़हन को करीब करिएगा। आला हजरत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। तो नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्चा प्यार करो, नबी से सच्चा इश्क करो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, भाई भाई के काम नहीं आता है, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आता है, पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों के काम आते हैं, अपने आशिकों के काम आते हैं, अपने चाहने वालों के काम आते हैं। तो रिश्ता नबी की चौखट से मजबूत करो। आला हजरत पुकार करके कहते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है के धुआं। नबी से सच्चा इश्क करो, नबी से सच्ची मोहब्बत करो। ना बाप काम आया, ना भाई काम आया, ना माँ बाप काम आए, ना औलाद काम आई, ना बीबी काम आई। फरिश्तों ने मदद नहीं की, नबियों ने फरमाया हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। कौन है जिसने मदद की? मेरे आका है, पैगंबर इस्लाम है। उसी नबी के जिक्र की महफिल में 2-3 घंटे हम नहीं बैठ सकते। दावा है नबी के नाम पे गर्दन कटा देंगे, दावा है नबी के नाम, नबी से सच्ची मोहब्बत है हमको। सच्ची मोहब्बत ये है कि आशिक को माशूक की हर अदा से प्यार होता है। सच्ची मोहब्बत है नबी से तो नबी के फरमान पे अमल करो, नबी के बताए हुए तरीके पे चलो। मस्जिदें सूनी पड़ी हुई हैं, मस्जिदों को आबाद करो। मदरसे वीरान हो गए हैं, मदरसों को आबाद करो। और इतना याद रखना, एक बकरा अगर हम कुर्बानी के लिए लाते हैं, उस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ होता है, तो हम उसे कितनी महंगी कीमत पे ले खरीदते हैं। और जो इमाम 5 वक्त हमको अपने रब का नाम सुनाता है, हम उस इमाम की कदर नहीं करते, हम उन आलिमों की कदर नहीं करते। नबी ने फरमाया है, कुर्बे कयामत दीन का काम भी बगैर पैसे के नहीं होगा। ये नबी की हदीस है कि कयामत के करीब दीन का काम बगैर पैसे के नहीं होगा। नबी ने फरमाया है तो बगैर पैसे के नहीं होगा। अब जैसी आप तनख्वाह दोगे आपको वैसा ही तो इमाम मिलेगा। अब तनख्वाह दोगे 5,000 6,000 तो सालामा राजा का वाला ही तो इमाम मिलेगा। और जब तनख्वाहें अच्छी दोगे तो जिम्मेदार आलिम तुम्हारे यहाँ पर आएंगे। जब तनख्वाहें अच्छी करोगे तो जिम्मेदार आलिम आएंगे तुम्हारे यहाँ पर। शेख सादी फरमाते हैं, उलमा को ज़र दे, उलमा को माल दे, ताकि वो दुनिया से बेनियाज हो के दीन का काम करे। इतनी जिम्मेदारियां उलमा के ऊपर रहती हैं। घर का खर्च भी है, बाल बच्चों का खर्च भी है। आपके घर में 2 बच्चे हो जाएं तो फिक्र लग जाती है कि कहां से शादी का इंतजाम करूं, कहां से इतने पैसे लेकर आऊं। क्या इमामों के बीवी बच्चे नहीं होते? क्या इमाम के माँ बाप नहीं होते? क्या इमाम के घर वाले नहीं हैं? क्या उसका दिल नहीं चाहता कि मैं अच्छे से अच्छा खाना खाऊं? लेकिन नहीं, जो कौम अपने इमामों के अच्छे दिन देखना पसंद नहीं करती, उस कौम के अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे।
अपने आलिमों को खुश रखो, अपनी बस्ती के उलमा से राब्ता करो, अपने इलाके के आलिमों के करीब रहो। कोई मामला पेश आएगा तो मैं नहीं आऊंगा बरेली से आपके मामला सुलझाने के लिए, आपके इलाके के आलिम आपके मामला को सुलझाएंगे। इसलिए अपने उलमा के करीब रहो और अपने आलिमों के करीब रहो। सोहबते स्वालिहा तुरा स्वालिह कुनद, सोहबते तालिहा तुरा तालिह कुनद। नेकों की सोहबत नेक बना देती है और बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। नेकों की सोहबत में बैठो, उलमा के पास बैठो। अल्लाह फरमाता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुब इल्लल मुत्तकीन। कयामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय परहेजगारों के, सिवाय मुत्तकियों के। तो दोस्ती परहेजगारों से करनी है, दोस्ती मुत्तकियों से करनी है, दोस्ती आलिमों से करनी है, दोस्ती अपने उलमा से करनी है, दोस्ती परहेजगारों से करनी है। ऐसे को दोस्त मत बनाओ जो खुद भी नमाज नहीं पढ़ता, तुम्हें भी नमाज के लिए नहीं लेके जाता। दोस्त वो होता है जो तुम्हें भी नमाज की तरफ लेकर जाए और खुद भी नमाज पढ़ने के लिए जाए। दोस्त उसे नहीं कहते कि परेशानी में साथ छोड़ के भाग जाए। शेख सादी फरमाते दोस्त आ दानम के गिरत दस्ते दोस्त दर परेशा हालियो दरमानदगी। दोस्त वो है जो परेशानी के आलम में अपने दोस्त का हाथ पकड़े। क्या एक दोस्त पसंद करेगा कि उसका दोस्त जहन्नम की आग में जले? तो खुद भी नमाज पढ़ो और अपने दोस्त को भी मस्जिद की तरफ लेकर जाओ। उससे दोस्ती मत करो जो शराब पीता है, उससे दोस्ती मत करो जो जुआ खेलता है, उससे दोस्ती मत करो जो अय्याशी करता है। दोस्ती परहेजगारों से करो, दोस्ती मुत्तकियों से करो, दोस्ती अल्लाह के नेक बंदों से करो। ये दोस्ती कयामत के दिन काम आएगी। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान की। यही कहूंगा कि बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। या रसूल अल्लाह माहौल गर्चे अपने मुआफिक ये नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। मोहब्बत से हाथ उठा के कहिए सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। माहौल गर्चे अपने मुआफिक ये नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़े मेरे साथ मिलकर के ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही दिनकर पुर वालों, तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।